राहुल जयपुर का रहने वाला था। वो जयपुर में कंस्ट्रक्शन कंपनी में इंजीनियर था। वो जयपुर में वैशाली नगर में खुद के मकान में रहता था। उसके परिवार में माँ बाप, भाई भाभी के अलावा एक बहन थी। परिवार खुश था। घर में अगर किसी बात की चिंता थी तो बस राहुल की शादी की। उसकी बढ़ती उम्र को देखते हुए उसके माता पिता ने उसकी योग्य लड़की की तलाश शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने रिश्तेदारों में जब राहुल की शादी की बात चलाई तो एक रिश्तेदार ने उन्हें बीकानेर के गंगा शहर में रहने वाली शिवानी नाम की लड़की का नाम सुझाया। शिवानी के पिता के पास राहुल के पापा रिश्ते लेकर पहुंचे। सभी परिवार वालों को शिवानी पसंद आ गई थी। शिवानी के माँ बाप और 3 बहनों के साथ रहती थी। शिवानी की देख दिखाई की रस्में उनकी मौसी के घर लालकोठी जयपुर में हुई थी। लड़का लड़की की पसंद और मुंह दिखाई की रस्म पूरी होने के बाद 28 अप्रैल 2015 को रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ साथ मिलकर उसकी शादी बीकानेर के एक होटल से की थी। शिवानी जैसी सुंदर पत्नी पाकर जहां राहुल खुश था, वहीं परिवार वालों ने भी शिवानी को आदर सत्कार और प्यार मान सम्मान दिया था। समय अपनी गति से चल रहा था। परिवार में किसी तरह का तनाव नहीं था। सब अपना अपना काम मिलजुल कर किया करते थे। जहाँ वो लोग रहते थे उसके आसपास के लोगों में राहुल के परिवार की बहुत इज्जत थी। पूरा परिवार मिलजुल कर रहता था। पूरे परिवार को देखरेख की जिम्मेदारी शिवानी और राहुल के कंधों पर थी। कभी भी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं था। शादी के 4 साल कब और कैसे बीत गए इसका उन्हें एहसास नहीं हुआ, मगर 2019 का साल उनके लिए सुखद नहीं रहा। उनके सुखी जीवन में एक आंधी आई जिसने उसका पूरा दाम्पत्य जीवन तहस नहस कर दिया था। 5 मई 2019 को शिवानी 15 दिनों के लिए अपनी मसौरी बहन के यहाँ शादी में गई। वहाँ से वापस आने के बाद उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया था। अब वो सीधी शादी शिवानी नहीं बल्कि स्मार्ट और तेज तरार बन गई थी। वो सबसे अपनी मसौरी बहन के घर से लौट कर आई थी। तब से उसका एक नया शौक सामने आया था। वो अपना सारा समय मोबाइल पर बिताती थी। घर के किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था। उसे अपने मोबाइल के आगे खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था। धीरे धीरे घर का माहौल बिगड़ने लगा था। राहुल अपनी ड्यूटी पर अगर शाम को जाता तो दूसरे दिन सुबह लौटता और जब सुबह जाता तो शाम को रात 8 बजे घर लौटता था। इस बीच शिवानी अपना सारा समय मोबाइल फोन से चिपक कर बिताती थी। राहुल की माँ को बोल देती कि माँ जी आज तबीयत खराब है, फिर वो फोन पर लग जाती। पहले तो परिवार वालों को लगा कि शिवानी शायद अपने पति राहुल के साथ टाइम पास करती है, लेकिन जब शक गहरा हो राहुल की बहन ने उससे पूछ लिया, भाई तुम और भाभी सारी रात क्या बातें करते हो? पहले तो राहुल ने इसे मजाक समझा और कहा, कैसी बातें करती है पगली, मैं जब ड्यूटी पर रहता हूँ तो फिर मुझे किसी से बात करने का मौका कहाँ मिलता है, क्यों झूठ बोलती हो? भाई बहन के कहा, भाभी तो अक्सर रात भर मोबाइल फोन से चिपकी रहती हैं, पता नहीं क्या क्या बातें करती हैं। अगर वो तुमसे बात नहीं करती हैं तो फिर किससे करती हैं? उसने पूछा। इधर कई दिनों से शिवानी के बदले व्यवहार और बहन की बातों से राहुल ने ध्यान दिया तो उसका भी माथा ठनका। 7 जून 2019 के दिन राहुल जब अपनी नाइट शिफ्ट पर गया तो इस बात की सच्चाई जानने के लिए उस रात 1 बजे लेकर 4 बजे के बीच उसने कई बार शिवानी को फोन लगाया, लेकिन हर बार उसका फोन व्यस्त बता रहा था। इसका कारण ये था कि शिवानी ने राहुल के फोन को ब्लैक लिस्ट में किया था। उस समय राहुल को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने किसी तरह अपने गुस्से को काबू किया। 8 जून 2019 को राहुल अपनी ड्यूटी से घर जल्दी आया तो शिवानी को बेड पर चादर ताने लेटा पाया। उसने जब शिवानी के ऊपर से झटके में चादर खींची तो ये देखकर दंग रह गया कि शिवानी का फोन उसके कान के नीचे था। राहुल ने फोन उठाकर जब कान से लगाया तो उस तरफ से किसी पुरुष की आवाज आ रही थी। राहुल ने जब पूछा कि आप कौन बोल रहे हो तो फोन कट गया था।
राहुल ने जब वापस फोन लगाया तो उसका फोन स्विच ऑफ बताने लगा था। इससे नाराज राहुल ने शिवानी को कड़क लहजे से पूछा, वो आदमी कौन था जिससे तुम बातें कर रही थी? कई बार पूछने पर जब शिवानी ने अपना मुंह नहीं खोला तो राहुल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपने आप को संभाल नहीं सका और शिवानी को थप्पड़ जड़ दिए। बात आगे ना बढ़े इसलिए घर वालों ने उस समय राहुल को समझा बुझाकर मामला शांत करवा दिया। उस दिन तो राहुल तो शांत था, लेकिन अब इस मामले को लेकर उसका मन अशांत रहने लगा था। उसने शिवानी के मायके वालों को फोन कर उन्हें सारी बातें बताई और कहा कि उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है। इस विषय में वो उसे कुछ बता नहीं रही थी। अच्छा होगा कि आप लोग ही उससे बात करें। दूसरे दिन राहुल शिवानी को बस से लेकर उसके मायके के लिए रवाना हो गया था। इस बीच राहुल ने जब शिवानी का फोन लेकर उसके व्हाट्सएप मैसेज देखे तो उसमें कई चौंका देने वाले मैसेज और आपजनित फोटो भी मिले जो शिवानी ने उस अनजान शख्स को भेजी थी। उस फोटो के नीचे उस शख्स ने न्यूड होकर फोटो डालने का भी लिखा था। शिवानी ने उस मैसेज के जवाब में लिखा था, कल तो भेजे थे। उस अनजान शख्स ने लिखा कि न्यूड का मतलब एक कपड़ा भी शरीर पर ना हो। राहुल ने जब उस नंबर को टुल्लाकर पर जाकर चौंक किया तो उसके होश उड़ गए। वो सभी लव मैसेज किसी धर्मवीर नाम के व्यक्ति ने किए थे। उसमें कुछ मैसेज तो ऐसे थे जो काफी अश्लील थे। इतने अश्लील मैसेज के मुझे कहानी लिखते हुए वो मैसेज लिखने में शर्म आ रही है। धर्मवीर ने एक मैसेज में लिखा, जो मैंने तुम्हें बच्चे गिराने की बात बोली थी, क्या वो काम हो गया? शिवानी ने जवाब में लिखा, जब वो पागल राहुल मुझे मेरी फ्रेंड के छोड़कर आया था, उसी दिन में उसका बच्चा जो मेरे पेट में था वो गिरवा कर आ गई थी। अब उसे यकीन हो गया कि शिवानी भरोसे लायक नहीं है। राहुल मन ही मन रो रहा था। वो सोच रहा था, ये कैसी माँ है जिसने अपने बच्चे को कोख में ही मार डाला। राहुल मान चुका था कि शिवानी का धर्मवीर से गहरा संबंध है। उस समय तो वो पत्नी की बेवफाई से खून का घूंट पीकर रह गया था, लेकिन ससुराल पहुंचने के बाद उसका गुस्सा शिवानी पर फट पड़ा था। उसने धर्मवीर और शिवानी के सारे मैसेज उसके मायके वालों के सामने रख दिए और उस पर धर्मवीर को लेकर दबाव डाला, लेकिन शिवानी धर्मवीर को लेकर टस से मस नहीं हुई। उसने बोला कि माँ ये झूठ बोल रहे हैं, ये मैसेज इन्होंने ही डाले हैं मुझे बदनाम करने के लिए। राहुल बोला, तो न्यूड फोटो मैंने कब खींच लिए तुम्हारे? शिवानी बोली, माँ ये गंदा झूठा आदमी है, इसने ये फोटो रात को या बाथरूम में कैमरा लगाकर क्लिक करे हैं। इसके बाद मायके वालों ने राहुल को मैसेज देखने के बाद भी यही बोला कि हमारी बेटी ऐसी नहीं हो सकती। उन्होंने राहुल को समझाया कि पत्नी को ऐसे झूठा बदनाम नहीं करते। फिर उन्होंने शिवानी को समझा बुझाकर वापस ससुराल जाने के लिए कहा तो वो इसके लिए तैयार नहीं हुई। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि अब वो राहुल के साथ नहीं रहेगी और ना वापस ससुराल जाएगी, अब वो अकेली रहेगी। उसकी बात सुनकर मायके वाले भी उसका साथ देने लगे। परिवार और नात रिश्तेदारों का पूरा सपोर्ट शिवानी को मिल गया था। शिवानी के इस व्यवहार से नाराज राहुल ने उसे उसके मायके वालों के हवाले किया और वापस जयपुर चला आया। शिवानी मायके में रहकर वही हरकतें किया करती थी जो अपनी ससुराल में रहकर करती थी। घर का सारा कामकाज करके सारी रात सारा दिन मोबाइल से चिपकी रहती थी। आस पड़ोस में बदनामी के डर से शिवानी के परिवार वाले उसे कभी अजमेर, कभी कोटा, कभी भीलवाड़ा उनके रिश्तेदारों के भेज देते थे। दोपहर के समय वो अपनी माँ को सहेली का नाम लेकर बोलती कि माँ आज मैं जयश्री के जा रही हूँ। जयश्री का नाम लेकर वो धर्मवीर से होटल में मिलने जाती। जब भी वो कोटा या अजमेर जाती तब भी वो धर्मवीर को मैसेज करके बता देती। एक दिन वो कोटा से बीकानेर का कहकर निकल गई। शाम तक बीकानेर नहीं पहुंची तो परिवार वाले घबरा गए, लेकिन अगले दिन वो घर वापस आ गए।
और घर वालों को ये विश्वास दिलाया कि वो अपनी एक सहेली के घर पर थी। 21 जुलाई 2019 को शिवानी के घर वालों के बुलाने पर राहुल शिवानी के मायके गया और उसके घर वालों के समझाने बुझाने पर शिवानी को वापस ससुराल अपने घर ले जाने के लिए तैयार हुआ। उसे ये बताया गया था कि अब शिवानी के रहन सहन में बदलाव आ गया है, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। शिवानी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया था। ससुराल आते ही अगले दिन उसने सारा घर अपने सिर पर उठा लिया। शिवानी को अपने और उसके परिवार वालों के दबाव में आकर राहुल साथ रखने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अपनी मन स्थिति से समझौता नहीं कर पाया था। वो ना तो ठीक से अपने काम पर जा रहा था और ना ही ठीक से खाना पीना कर रहा था, मगर शिवानी पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो मौका पाते ही राहुल से उलझ पड़ती और बार बार उस पर अपने मायके छोड़ आने का दबाव डालती थी, लेकिन राहुल इसके लिए तैयार नहीं था। वो दोनों परिवारों को बदनामी से बचाने के लिए शिवानी को समझाने की पूरी कोशिश करता था, पर शिवानी समझने के लिए तैयार नहीं थी। वो दोनों परिवारों को बदनामी से बचाने के लिए शिवानी को समझाने की पूरी कोशिश करता था, पर शिवानी समझने के लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि अगर 15 अगस्त 2019 से पहले उसे उसके मायके नहीं छोड़ा तो नतीजा ठीक नहीं होगा। राहुल बोला, क्या कर लेगी शिवानी? शिवानी बोली कि तुम ड्यूटी पर जाओगे तो वहीं मरवा कर फिकवा दूंगी। राहुल बोला, तुम मुझे मरवाओगी? रोज रोज के शिवानी के झगड़े से राहुल और उसका परिवार तंग आ चुका था। क्या करे क्या ना करे ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। 17 अगस्त 2019 को हद तो तब हो गई जब शिवानी ने सारी मर्यादा को ताक पर रख दी। उस दिन शिवानी ने घर के महाभारत शुरू की तो पूरे दिन चलती रही। राहुल और उसके घर वालों ने शिवानी को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन उसका ड्रामा बंद नहीं हुआ। उसका कहना था कि अगर उसने उसे मायके नहीं भेजा तो वो लड़कों को बुला करके राहुल की हत्या करवा देगी। इसको केवल धमकी, इस तरह की धमकी से राहुल का मुंह इतना खराब हुआ कि उसने उसी समय राहुल बोला, अगर तुम्हें इसमें शांति मिलती है तो वो भी करवा ले। लेकिन शिवानी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। शिवानी ने इस घर कुछ इस तरह हंगामा खड़ा किया कि आस पड़ोस वालों के होश उड़ गए। उन्होंने शिवानी के घर आकर उसे समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन शिवानी ने उनकी एक भी नहीं सुनी। उल्टा वो उन लोगों से भी उलझ पड़ी थी। ये हमारे घर का मामला है, आप लोगों से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों के घर का मामला है तो हमें शांति से सुलझाइए। शोर मचाकर हम लोगों का चैन क्यों हराम कर रखा है? पड़ोसियों ने कहा, हम ऐसे ही रहेंगे, तुम लोगों को जो करना है वो कर लो। शिवानी ने उन्हें जवाब दिया। शिवानी की ये बात पड़ोसियों को इतनी खराब लगी कि उन्होंने पास के लोकल थाने की धमकी की, हम वहां शिकायत करेंगे, फिर तुम्हें ये मकान बेचना पड़ेगा। पड़ोसियों को इस बात पर राहुल ने उससे कहा कि वो थोड़े दिन का उसे समय दे, वो कोई दूसरा मकान मिलने ही उनका मकान बेच देगा। पड़ोसियों ने महीने भर का समय देकर चला गया। अभी तक शिवानी ही उसके लिए समस्या बनी हुई थी। अब मकान ने उसे और टेंशन दे दी, मगर शिवानी को इस बात से क्या लेना देना था। वो तो सिर्फ एक ही रट लगाए बैठी थी कि उसे मायके जाना है तो जाना है। शाम को इसी बात को लेकर शिवानी ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया था। इस बार राहुल शिवानी का हंगामा सुनने को तैयार नहीं था। उसने शिवानी के प्रति एक खतरनाक फैसला ले लिया था। मैं आज तुझे तेरे मायके भेज ही दूंगा, कहते हुए उसने शिवानी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए घर से बाहर ले जाकर छोड़ दिया और कहा कि अब वो अपने मायके चली जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राहुल के पापा ने शिवानी के बीच रोड पर पांव पकड़े और बोला, बेटी घर चलो, मैं तुम्हारे पांव पकड़ता हूँ। राहुल के पापा उसके पांव पकड़कर उसे मनाकर शिवानी को वापस घर ले आए थे, पर
राहुल इस बार शिवानी को बख्शने के मूड में नहीं था। उसने सोच लिया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उस समय रात की यही कोई 8 बजे का समय था। शिवानी और राहुल का झगड़ा चालू था। राहुल को भी उसके पापा ने समझाया। राहुल का गुस्सा शांत हुआ। राहुल शिवानी से प्यार से बोला, एक बात बताऊं, तुमको धर्मवीर क्यों अच्छा लगता है? शिवानी बोली, तू क्या पागल है? उसके पास पैसा है, गाड़ी है, तेरे पास क्या है? राहुल बोला, पैसा तो मेरे पास भी इतना पैसा कि परिवार चला सकूं। शिवानी बोली कि तेरा पैसा तेरे पास रख। तेरा जैसा नामर्द तो अपनी बीवी की इतनी गंदी गंदी फोटो देखकर भी मुझसे दूर नहीं हो पाया। तुझे तो जिस्म चाहिए। शिवानी बोलती जा रही थी कि तू क्या सोचता था कि तू मेरे साथ हम बिस्तर होगा तो क्या मेरे दिल में तेरे लिए प्यार पनप जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा। राहुल बोला, ठीक है, फिर मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ। शिवानी बोली, ये सोचना भी मत, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। तुम मुझे बीकानेर छोड़ जाओ। राहुल खुद को संभालते हुए अंदर चला गया। शिवानी राहुल की माँ से बोली, तू क्या सुन रही है? जा यहाँ से। राहुल के पापा की भी बेइज्जती करती थी। राहुल कुछ नहीं कर पा रहा था। एक दिन शिवानी ने सारी हदें पार करते हुए राहुल की माँ को कुर्सी से बांधकर उसके गाल ही गाल पर थप्पड़ मारे। उसकी माँ की इतनी सी गलती थी कि उसने शिवानी को पानी नहीं पिलाया था। राहुल जब घर आया तो उसकी माँ ने उससे कुछ नहीं बोला। उसे डर था कि कहीं वो राहुल को मरवा ना दे। एक दिन वो अपनी बहन के घर जाने के लिए घर से निकली। रास्ते में धर्मवीर उसे गाड़ी में ले गया। रास्ते भर धर्मवीर शिवानी के नाजुक अंगों को हाथ से सहलाता जा रहा था। शिवानी को उसमें मजा आ रहा था। कभी धर्मवीर एक साथ से गाड़ी चलाता हुआ शिवानी के गले में हाथ डालकर उसके उभारों को सहलाता तो कभी प्राइवेट पार्ट को सहलाता। ये सब शिवानी की मोबाइल के ऊपर लगे स्पाई कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। रिकॉर्डिंग की अगर सारी बातें मैं इस कहानी में लिखूं तो प्रतिलिपि में जो मेरी बहनें हैं उनको देखते हुए मैं उन दोनों के मध्य होने वाली काम क्रीड़ा का वर्णन नहीं कर पा रहा। मुझे रिकॉर्डिंग सुनने में इतनी अश्लील लगी थी। तो सोचिए राहुल ने जब ये देखी होगी तो उसे कैसा महसूस हुआ होगा। राहुल जब शाम को वापस आया तो शिवानी को कॉल करा। शिवानी बोली, आ रही हूँ। शिवानी घर आते ही राहुल पर बरस पड़ी। राहुल ने जब वो वीडियो शिवानी को दिखाया तो शिवानी बोली, तू मेरा क्या कर लेगा? राहुल को वो बार बार नामर्द बोल रही थी, डरपोक बोल रही थी, पति के सामने दूसरे इंसान की तारीफ कर रही थी। इंसान कब तक सहन करता है? राहुल कमरे में गया और हाथ में ठंडा लेकर बाहर आया। शिवानी ने जब राहुल के हाथ में ठंडा देखा तो कुछ समझ नहीं पाई और राहुल के घर वाले उसके इरादे को समझने की कोशिश करते। तब तक राहुल शिवानी पर कई वार कर चुका था, जिससे शिवानी की एक दर्दनाक चीख निकलकर वातावरण में खो गई थी और वो तड़पकर जमीन पर गिर गई। थोड़े तक तड़पने बाद वो शांत हो गई थी। शिवानी की हत्या करने के बाद राहुल बड़े शांत मन से पुलिस थाने पहुंचा। थाना प्रभारी राहुल का हुलिया देखकर हस्तबद्ध रह गए। उसके कपड़ों और शरीर पर पड़े खून के छींटे किसी बड़ी घटना की तरफ इशारा कर रहे थे। थाना प्रभारी उससे कुछ पूछते इसके पहले ही राहुल ने उन्हें जो कुछ बताया उसे सुनकर उनके पैरों तले ही जमीन जैसी खिसक गई। मामला काफी गंभीर और चौंका देने वाला था। थाना प्रभारी ने उसे तुरंत अपनी हिरासत में ले लिया था। साथ ही उन्होंने इस मामले की जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम में और अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी। इसके बाद थाना प्रभारी अपने साथ पीआई, एसपीआई, एपीआई, हैंड कांस्टेबल आदि को लेकर घटनास्थल पर पहुंच गए। इसके पहले कि थाना प्रभारी उनके साथ घटनास्थल का निरीक्षण करते, मामले की जानकारी पाकर के जयपुर शहर आयुक्त, क्री डीसीपी, एसीपी के साथ फोरेंसिक टीम में अधिकारी भी घटनास्थल पर आ गए। फोरेंसिक टीम का काम खत्म होने के बाद सीनियर अधिकारियों ने
घटनास्थल और शव का सरसरी तौर पर निरीक्षण कर थाना प्रभारी को कुछ आवश्यक निर्देश दिए और अपने ऑफिस लौट गए। वरिष्ठ अधिकारियों के जाने के बाद थाना प्रभारी ने अपने सहायकों के साथ घटनास्थल और मृतक शिवानी के शव का बारीकी से निरीक्षण किया तो पाया कि बड़ी बेरहमी से शिवानी की हत्या की गई थी। चेहरे पर 7 गहरे घाव थे। घाव से इस बात का पता चल रहा था कि उस समय हत्यारे की मन स्थिति कैसी थी। बहरहाल अपने सीनियर अधिकारियों के जाने के बाद थाना प्रभारी ने अपने सहयोगी के साथ घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कर मृतका शिवानी के शव के पास पड़े डंडे को अपने कब्जे में लेकर उसे सील कर दिया। इसके बाद उन्होंने उसके घर वालों को पड़ोसियों के बयान लिए। शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजने के बाद थाने लौट आए। साथ ही साथ उसके मकान मालिक नवनाथ रामदास बोरगे को भी अपने साथ ले आए। राहुल ने आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।